नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय बीटोन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, और उसमें हमने बड़े डिटेल से देखा था कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी और किनों ने कब कब विद्रोह किया, विद्रोह का दमन कैसे किया गया, नेतृत्वकर्ता कौन था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। आज के क्लास में अपन जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है एकीकरण से रिलेटेड, यानी हमारा जो राजस्थान है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो ये पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि आधुनिक जो राजस्थान है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकरण की योजना 1939 के आसपास से लगभग शुरू हो गई थी, और इस समय भारत के वायसराय थे लिन लिथगो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज़ादी से पहले 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों, अगला स्टेटमेंट है, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों, आगे की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों अपना, एकीकरण का प्रथम प्रयास। सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकरण की। एकीकरण की बात करें तो इसका प्रथम प्रयास एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया दोस्तों? तो भीम सिंह ने किया। किसने किया? भीम सिंह कहाँ के थे दोस्तों? कोटा के महाराजा थे। जो भी आप कहते हो वो थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों, अगर हम आगे की बात करें, अगर अपन आगे की दोस्तों अपन बात करें तो 25 और 26 जून को, कब? 25 और 26 जून को, 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन हुआ। अपना जो प्यारा उदयपुर है, यहाँ पर क्या हुआ? उदयपुर में सम्मेलन। ये जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, इसमें किस किसने भाग लिया? तो इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों ने भाग लिया। तो मैं लिखता हूँ, इसमें राजस्थान, गुजरात
प्लस मालवा, राजस्थान गुजरात प्लस मालवा। यहाँ के जो शासक थे, कौन शासक, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, भाग लिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले स्टेटमेंट की बात करें तो एक डेट आती है दोस्तों 1 नवंबर 1956। इस दिन आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, इस दिन आधुनिक राजस्थान का क्या हो गया था दोस्तों, निर्माण हो गया था। ये जो निर्माण हुआ था ये 7 चरण में हुआ था। कितने चरण में दोस्तों, 7 चरण में। फिर दोस्तों हम बात करें जो प्रथम चरण है, फर्स्ट चरण, प्रथम चरण की बात करें तो इसको हम जानते हैं मत्स्य संघ। म लिखेंगे, फिर आधा त, फिर स और फिर य, मत्स्य संघ। ये जो मत्स्य संघ है ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। इसका गठन हुआ था 17 या फिर हम 18 भी मानते हैं, मार्च 1948। इस टाइम ये जो हमारा मत्स्य संघ है इसका क्या हो गया था दोस्तों, गठन हुआ था। इस संघ का, ये जो मत्स्य संघ है इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, तो एक तो थी इसमें अलवर, एक थी इसमें धौलपुर, एक थी करौली न, एक भरतपुर, एक करौली। ठीक है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, ये 4 जो रियासतें थी, इनको मत्स्य संघ में क्या किया गया था दोस्तों, शामिल किया गया था। इसका राज प्रमुख, ये जो पहला चरण था दोस्तों, इसका राज प्रमुख बनाया था उदयभान सिंह को। किसको बनाया था, उदयभान सिंह। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया, उदयभान सिंह। कहाँ के थे ये, धौलपुर के थे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रधानमंत्री, ये जो मत्स्य संघ है इसका प्रधानमंत्री, इसका प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम कुमावत। किसको बनाया दोस्तों, शोभाराम कुमावत है, इनको क्या बनाया था दोस्तों, प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये प्रथम चरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड चरण की बात करें तो इसका नाम था राजस्थान संघ। क्या नाम था, राजस्थान संघ, या फिर इसका एक और नाम है पूर्व राजस्थान। एक और नाम क्या है, पूर्व राजस्थान। इसके 2 नाम हैं, एक तो राजस्थान संघ और दूसरा नाम है पूर्व राजस्थान। इसकी स्थापना की गई 25 मार्च 1948। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 25 मार्च 1948, यानी 1 नवंबर को तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। पहले चरण का गठन हुआ था 17 या 18 मार्च को। ठीक है, पहला चरण क्या डेट बता रहा है, या तो 17 या 18 मार्च, और फिर दूसरा चरण जस्ट 25 मार्च। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी लगभग 7 दिन के बाद दूसरे चरण का निर्माण हो गया था, ऐसा हम कह सकते हैं।
इसमें क्या क्या किया गया? कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया। एक ठिकाना था ना उसका, कुशलगढ़ ठिकाने का विलय। ये जो कुशलगढ़ ठिकाना है इसका विलय किया गया। फिर दोस्तों हम बात करें दूसरे चरण की राजधानी। इसमें राजधानी कौन बनी थी? कोटा। राजधानी कौन बनी थी? कोटा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? कोटा। इसमें राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख। जो दूसरा चरण है ना दोस्तों, इसमें राज प्रमुख कौन था? दूसरे चरण में थे भीम सिंह कोटा। कौन थे दोस्तों? भीम सिंह कोटा। ये कोटा के शासक थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर ये जो पूर्व राजस्थान संघ था, है ना, इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया? प्रधानमंत्री। इसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एकीकरण का तीसरा चरण, थर्ड चरण। एकीकरण का कौन सा चरण है दोस्तों? तीसरा चरण। एकीकरण के 2 चरण मैंने आपको बता दिए। इनमें आपको याद रखना है राज प्रमुख किसे बनाया, प्रधानमंत्री किसे बनाया। ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है दोस्तों? याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इस स्टेप की बात करते हैं। तीसरे चरण की बात करें दोस्तों तो इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। इसका क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान था। अब दोस्तों संयुक्त राजस्थान की हम बात करें तो संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब की गई? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। तो ये 25 तारीख को हुआ। 5 दिन ये गिन लो, 18 दिन वो गिन लो, कितने? लगभग 23 दिन बाद। तीसरा चरण 23 दिन बाद यानी 18 तारीख को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी तीसरा जो चरण है जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान और इसकी डेट क्या थी? 18 अप्रैल। यानी कि 1 महीना बढ़ जाता है फर्स्ट चरण और थर्ड चरण में। ठीक है, पहले चरण के कितने? 1 महीने बाद और दूसरे चरण के 18 दिन बाद कौन सा चरण चला था? तीसरा, जिसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें मेवाड़ का विलय हुआ। इसमें किसका विलय हुआ? मेवाड़ का विलय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान का, इसमें किसका विलय किया गया? मेवाड़ का। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट है राज प्रमुख। इसके राज प्रमुख किसे बनाया? राज प्रमुख बनाया था भूपाल सिंह जी। भूपाल सिंह जी को, ये जो भूपाल सिंह जी थे इनको क्या बनाया था? राज प्रमुख बनाया था। प्रधानमंत्री बनाया था माणिक्य लाल वर्मा। प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? माणिक्य लाल वर्मा। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। अब बात करते हैं ये जो तीसरा चरण था इसका उद्घाटन करता
उद्घाटनकर्ता, यानी इसका पन्ना काटने का काम किसने किया? तो ये काम किया था जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पन्ना काटने का काम किया था। फिर दोस्तों हम बात करें चौथे चरण की, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोर्थ चरण। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान। इसका क्या नाम रखा गया था? वृहद राजस्थान नाम रखा गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें राजस्थान की बड़ी रियासतों का एकीकरण किया गया था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। अब इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? तो इसमें रियासतें आती है दोस्तों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों का इस राजस्थान में इस एरिया में सम्मिलित किया गया था। राज प्रमुख बनाया था क्या? राज प्रमुख किसको बनाया था? मान सिंह द्वितीय। जो मान सिंह द्वितीय थे, इनको क्या बना दिया गया था? राज प्रमुख। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रधानमंत्री बनाया हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो जो चौथा चरण था, इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया? एक और इसमें पोस्ट दी गई, महाराज प्रमुख बने थे भोपाल सिंह। जो तीसरे चरण में क्या थे दोस्तों? राज प्रमुख थे। राज प्रमुख से इनको क्या बना दिया दोस्तों? महाराज प्रमुख बना दिया। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। कुछ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च। इस बार अलग डेट को मनाया था, वो डेट आप मेरे को बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से 30 मार्च को मनाया जाना चाहिए। इस बार नव वर्ष पे मनाया था, है ना। अब वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? चौथे चरण में जो वृहद राजस्थान था, इसका उद्घाटन किया था। फिर दोस्तों हम बात करें संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी 5वां चरण। कौन सा चरण? 5वां, 5th चरण। इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों इसका? संयुक्त वृहद राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को। 3 चरण 1948 वाले साल में हो गए थे और चौथा, 5वां, 6ठा चरण आगे को हुआ था, यानी अगले साल में हुए थे। चौथा और 5वां 49 में हुआ था, इसे याद रख लेना, ठीक है। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में वृहद पर मत्स्य, एक तो वृहद राजस्थान मैंने कहा लिखवाया, वृहद राजस्थान एक किया है ना, एक चौथा चरण और एक आता है पहला चरण, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1st + 4th,
इनको मिलाया। इनको क्या किया दोस्तों? मिलाया। पहला और चौथा जो चरण है इसको क्या किया गया था? मिलाया गया था। यानी मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। फिर दोस्तों हम बात करें, जो नीमराणा ठिकाना है इसको भी मिलाया था। एक तो मैंने ये बता दिया, एक नीमराणा ठिकाना मिलाया, नीमराणा ठिकाना। नीमराणा ठिकाना को मिलाया, इसको भी क्या कर दिया दोस्तों? मिला दिया गया। फिर हम बात करते, जो छठा चरण है वो कब पूरा हुआ था? सिक्स्थ चरण। सिक्स्थ चरण, ये जो दोस्तों छठा चरण है ये पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950। कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो राजस्थान निर्माण का छठा चरण है वो पूर्ण हुआ था। इसमें सिरोही का विलय हुआ। किसका विलय हुआ? सिरोही का विलय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। छठा जो चरण है इसमें सिरोही का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया था। लेकिन आबू और देलवाड़ा का विलय इस समय नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। आबू, यहां पे मैं स्टार बना के लिख रहा हूं, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा। इनकी बात करें तो इनको कब मिलाया गया? इनको मिलाया गया 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अजमेर मेरवाड़ा को भी इसी समय मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी कब मिलाया गया? इसी दिन मिलाया गया। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट आता है दोस्तों, 7वें चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर का कौन सा क्षेत्र, ये जो 7वां चरण है, कौन सा चरण? 7th चरण। ये जो 7वां चरण है इसमें क्या किया गया मैं आपको बता देता हूं। एक तो एक क्षेत्र आता है सुनेल टप्पा। कौन सा? सुनेल टप्पा। ये जो सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है ये एमपी के मंदसौर में आता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मंदसौर एमपी। अब ये जो सुनेल टप्पा है इसको राजस्थान में मिलाया। इसको कहाँ मिलाया? राजस्थान में। इसको कहाँ मिलाया गया दोस्तों? राजस्थान में मिलाया गया। और एक अपना जो झालावाड़, सिरोंज झालावाड़, सिरोंज झालावाड़, ये जो सिरोंज झालावाड़ वाला क्षेत्र है इसको एमपी में मिला दिया गया। इसको एमपी में मिलाया। ये बात याद रखिएगा। सुनेल टप्पा उधर से इधर टप टप करके इधर आ गया और सिरोंज को उधर भगा दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया खत्म हुई। कब? 1 नवंबर 1956 को। ये यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने बात की आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस तरीके से हुआ। आज़ादी से पहले 19 रियासतें थी, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण की बात करें तो इसका प्रथम प्रयास किया था भीम सिंह, जो कि कहाँ के राजा थे? कोटा के। 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन हुआ। इसमें राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों ने क्या लिया था? भाग लिया था। फिर 1 नवंबर 1956 की बात करें तो इस दिन आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो 7 ही चरण मैंने आपके सामने यहाँ रख दिए। फर्स्ट चरण की बात करें तो इसको मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। 17 या 18 मार्च को इसका गठन हुआ था। कौन कौन से रियासतें इसमें शामिल की गई थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। फिर मैंने बताया कि ये मत्स्य संघ है, इसमें राज प्रमुख कौन था दोस्तों? उदय भान सिंह। कहाँ के थे ये? धौलपुर के थे। और फिर मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभा राम जी को। ये बात याद रखिएगा। उदय भान सिंह जी क्या थे? राज प्रमुख। उदय राज हो गया इनका, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री, मंत्री कौन थे? मंत्री को शोभा जी क्या थे? मंत्री थे।
फिर दोस्तों दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में जो राजस्थान को संगठित किया गया उसमें नाम था राजस्थान संघ, या इसका दूसरा नाम भी आता है पूर्व राजस्थान। इसकी प्रक्रिया कब हुई? 25 मार्च 1948 को। कब हुई दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। कुशलगढ़ ठिकाने को ले लिया लपेटे में दूसरे चरण में। राजधानी कौन सी बना दी? कोटा को। राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह जी। ये भी कहाँ के थे? कोटा के। राज प्रमुख भीम सिंह जी और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बना दिया। नेक्स्ट तीसरे चरण की बात करते हैं। इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948। तीसरा चरण कब संपन्न हुआ? 18 अप्रैल 1948। इसमें मेवाड़ का विलय किया था। मेवाड़ का विलय, मेवाड़ है ना, तीसरे चरण में। राज प्रमुख बनाया था भोपाल सिंह जी को और प्रधानमंत्री बनाया था माणिक्यलाल वर्मा को और उद्घाटनकर्ता कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी। फिर हम बात करते हैं चौथे चरण की। इसको हम कहते हैं वृहद राजस्थान और इसकी स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949। 18 अप्रैल और 30 मार्च ध्यान रखना है ना, 1948 की 2 डेट है और इधर 17-18 मार्च और 25 मार्च, ठीक है। ये लगभग 1 साल बाद आ रहा है। देखो 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 है, ठीक है। चलो लगभग 13 महीने बाद का समय आ रहा है। चौथे चरण में मैंने बता दिया 30 मार्च 1949 को। यहाँ पे कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राज प्रमुख बनाया था मान सिंह द्वितीय को और प्रधानमंत्री किसको बनाया था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री को। और फिर मैंने बताया यहाँ पे एक पोस्ट और क्रिएट की गई, महाराज प्रमुख। इसमें जगह मिली थी भोपाल सिंह जी को और उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल। फिर राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 30 मार्च को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया 5वां चरण, इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। इसमें ये जो पहला चरण है मत्स्य संघ, इसको, और ये जो चौथा चरण है वृहद राजस्थान। अब मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिला के क्या बना दिया गया दोस्तों? संयुक्त वृहद राजस्थान। यह काम कब हुआ था? 15 मई 1949। इसमें एक घटना और हुई, नीमराणा ठिकाना को भी लपेट में ले लिया। फिर बात करते हैं छठे चरण की। 26 जनवरी 1950 की बात है। सिरोही का विलय कर लिया। आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, इनको 1 नवंबर 1956 को मिलाया था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 7वां चरण। इसमें सुनेल टप्पा जो एमपी का था वो राजस्थान में मिला दिया। सिरोंज क्षेत्र जो राजस्थान का था उसको एमपी को दे दिया गया। तो कुछ इस तरीके से हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। फिर आप प्रैक्टिस के लिए क्विज़ देना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो हमने हमारी वेबसाइट पर एक फ्री ऑफ कोर्स राजस्थान जीके का कोर्स बना रखा है, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक की बहुत सारी क्विज़ मिलेगी, उनको देख के आप आराम से अपना खुद का एनालिसिस कर पाएंगे और कितने नंबर आते हैं वो भी आप मेरे को ज़रूर बताना। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मेरे 100% एफर्ट्स लगा के ये जो राजस्थान का निर्माण है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण है, ये पढ़ाने का प्रयास किया। आप चाहते हैं इन क्लासों को हम और बेहतर बनाए तो इसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।